Hello viewers, welcome to Target for IQ channel. My name is Advocate Payal Jain and the lecture of today is about law, subject IPC, and the topic that we are going to discuss is right of private defense covering sections 96 to 106. This lecture is going to be an overview of right of private defense available to the accused person. This is one of the part of general exceptions, and in this particular lecture we are covering sections 96 to 106. सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के एक चार्ट की बात करते हैं जो अब इस स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि जनरल इंस्ट्रक्शंस और असेंशियल्स की बात की गई है सेक्शन 96 से लेकर 98 में, और रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई है सेक्शन 99 में. राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ अ बॉडी विच एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ एंड अदर हार्म, उसमें सेक्शन आपके कवर होते हैं 100, 102 एंड 106. नेक्स्ट, राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी extend to causing death and other harm, section 103, 104 and 105. चलिए अब हम बात करते हैं कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है, बेसिकली अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहाँ पर दिया हुआ है तो आप मेंशन करेंगे सेक्शन नंबर 96. सेक्शन नंबर 96 बात करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जहाँ पे लिखा हुआ है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. प्राइवेट डिफेंस क्या है? इट इज़ अ राइट इनहेरिट इन मैन विच इज़ द ड्यूटी टू हेल्प हिमसेल्फ, कि एक इनहेरिटेबल राइट है आपका, कि जिसमें कि आपकी ये ड्यूटी है या एक तरीके से कहें आपका ये राइट है कि आप अपनी मदद कर सकते हैं, और अपनी मदद में दूसरों की मदद भी शामिल है, वो तो है ही, लेकिन आगे हम इसमें और भी पढ़ेंगे कि बॉडी के साथ साथ, ह्यूमन बॉडी के साथ साथ आप प्रॉपर्टी को भी लेकर अपने लिए प्राइवेट डिफेंस का राइट जो है वो मांग सकते हैं. चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. तो ये चैप्टर 4 जो है आईपीसी का, विच इंक्लूड सेक्शन 76 टू सेक्शन 106 एक्सप्लेन्स जनरल डिफेंसेस विच कैन बी प्लीडेड एज एन एक्सेप्शन फॉर एनी ऑफेंस. हम किसी भी ऑफेंस के अगेंस्ट एज डिफेंस इसको यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्शन के तौर पे. Right of private defense explains that if something is done in private defense then it is no offense. कि अगर अपनी रक्षा करते हुए आपने प्राइवेट डिफेंस में अगर कुछ एक्ट किया है विच इज़ अगेंस्ट द लॉ, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा. तो यहाँ पर आते ही आप ये मत सोचिएगा कि बस चलिए अब कुछ भी कर लो, हम तो प्राइवेट डिफेंस है, हमको मारने आया था, हमको तो थप्पड़ मारने आया था, हमने खून कर दिया. क्या ऐसा कर सकते हैं आप? नहीं. तो रिस्ट्रिक्शंस जो है लॉ की वो हमेशा ही इसीलिए ही लगाई जाती है जिससे कि जो कोई भी पर्टिकुलर लॉ है वो अनरूली ना हो जाए. तो राइट टू डिफेंड डज नॉट इंक्लूड अ राइट टू लॉन्च एन ऑफेंस पर्टिकुलरली व्हेन देयर इज नो मोर अ नीड टू डिफेंड. सिर्फ अपने आप को सिर्फ बचाना है, इसमें इसको आप शील्ड की तरह यूज़ करते हैं, सोर्ड की तरह नहीं. तो इसमें आपको बचाना है अपने आप को, और उतना ही आपको एक्सरसाइज करना है जितनी ज़रूरत है. ये राइट उतना ही एक्सरसाइज करना है जितनी आपको ज़रूरत है. ऐसा नहीं होगा कि कोई आप लाठी लेकर आपको सिर्फ धमका रहा है और दूर से, और आपने उसको दूर, वो एक डिस्टेंस पे खड़ा है और आपने उसे गोली मार दी, तो वो आपका प्राइवेट डिफेंस में नहीं आएगा. तो अब बात करते हैं सर्टेन फैक्टर्स. तो इसी से बात निकल कर आती है कि सर्टेन फैक्टर्स दैट नीड टू बी केप्ट इन माइंड इन कंसिडरिंग द एक्ट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. फर्स्ट, इफ़ देयर वॉज सफिशिएंट टाइम टू रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटीज़ और नॉट. सबसे पहले तो ये देखना है कि आप ऐसा कि आप पब्लिक अथॉरिटीज़ से हेल्प ले सकते हैं या नहीं ले सकते. नेक्स्ट, इफ़ द हार्म कॉज्ड वॉज मोर देन दैट वॉज वट वॉज नेसेसरी टू बी कॉज्ड और नॉट. अगर आप हार्म करना चाहते हैं अपने डिफेंस में तो वो उतना ही कर सकते हैं जितना कि नेसेसरी है, इससे ज़्यादा नहीं. इफ़ देयर वॉज अ नेसेसिटी टू टेक सच और नॉट, और इस डिफेंस को लेने में एक नेसेसिटी थी आपकी या नहीं, और जो एक्यूज पर्सन है वो खुद ही कहीं एग्रेसर तो नहीं है. नेक्स्ट, इफ़ देर वॉज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, ग्रीवियस हर्ट और हर्ट टू द बॉडी और प्रॉपर्टी. और ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या आपको डर है कि कहीं आपको डेथ कॉज ना कर दी जाए, या फिर ग्रीवियस हर्ट, या फिर हर्ट टू द बॉडी और द प्रॉपर्टी. ठीक बात है. तो ये फैक्ट्स जो होते हैं ये ध्यान में रखे जाते हैं वाइल कंसिडरिंग द एक्ट ऑफ प्राइवेट डिफेंस.
नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, यहाँ पे बाइफर्केशन की गई है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। हम सबसे पहले बॉडी के सेक्शंस पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रॉपर्टी के। तो जैसे कि सेक्शन 97 है, सेक्शन 97 में बात तो दोनों की हुई है, लेकिन हम इसमें सिर्फ बॉडी वाला पार्ट लेके चलेंगे कि एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू डिफेंड हिज ओन बॉडी, अपनी बॉडी की रक्षा करने का उसके पास हक है। नेक्स्ट, ऑफ एनी अदर पर्सन, वो अपने साथ साथ किसी और की भी मदद कर सकता है, ठीक है, अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। दस इवन अ स्ट्रेंजर में डिफेंड द पर्सन। तो अगर कोई किसी पर्सन को भी अगर कोई मार पिटाई हो रही है या उसको बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट किया जा रहा है, तो कोई भी पर्सन आके उस पर्सन के लिए खड़ा हो सकता है, उसे डिफेंड कर सकता है। सेक्शन 98 की अगर बात करें तो इसमें लिखा है टू एक्सरसाइज द राइट फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी ऑफ द अटैकर इज नो बार वेदर विद और विदाउट मेंस्ट्रिया। आपके दिमाग में ऑफेंस का है या नहीं है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी जो है अटैकर की, वो बार नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई फिजिकल इनकैपेसिटेट है या मेंटल इनकैपेसिटेट है तो उसके अगेंस्ट आप ये राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते। उनके अगेंस्ट भी आप ऐसे ही राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं जैसे कि आप एक सेन पर्सन के साथ करते हैं। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो बाय रीज़न ऑफ यूथ, वांट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या फिर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इंटॉक्सिकेशन है, या फिर वो किसी मिसकंसेप्शन में है, तो उसके अगेंस्ट भी आपके पास प्राइवेट डिफेंस है। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 99 जो है वो आपकी बात करता है जनरल रिस्ट्रिक्शंस की। जनरल रिस्ट्रिक्शंस यानी कि एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो प्राइवेट डिफेंस, वो एक्ट जिसके अगेंस्ट में आपके पास कोई प्राइवेट डिफेंस नहीं है। नो राइट इफ देयर इज नो एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। पहली बात तो ये कि ये जो पब्लिक सर्वेंट हैं जो कि एक्ट करते हैं इन गुड फेथ, उनके लिए ये सेक्शंस हैं। तो अगर आपको कोई एप्रीहेंशन नहीं है डेथ और ग्रीवियस हर्ट का, तो आप ये राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते इफ़ इट इज़ डन बाय पब्लिक सर्वेंट अंडर ऑफिस और इफ़ एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। या तो पब्लिक सर्वेंट खुद एक्ट कर रहा हो या फिर अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट कोई कर रहा हो, और वो भी इन गुड फेथ, इवन इफ नो स्ट्रिक्टली जस्टिफाइड बाय लॉ। अगर आपके ऊपर जो एक्ट हो रहा है वो जस्टिफाइड नहीं है, कि अगर आपको आपकी मिसकंसेप्शन में आपको अगर गिरफ्तार किया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पब्लिक सर्वेंट को मार डालेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। और नो राइट इफ देयर इज अ टाइम टू हैव रिकोर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। और अगर आपके पास वक्त है कि आप प्राइवेट अथॉरिटीज़ के पास रिकोर्स कर सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं मदद करने के लिए, तो भी आपके पास राइट ऑफ डिफेंस अवेलेबल नहीं है। और नेक्स्ट, ये आपके एमसीक्यूज में भी बहुत बार पूछा जाता है, रिकोर्स वाली बात भी पूछी जाती है, और ये वाली भी कि राइट डज नॉट एक्सटेंड टू इन्फ्लिक्टिंग मोर हार्म देन नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस। डिफेंस के लिए आप उतनी ही एक तरीके से प्रोपोर्शनल आप हार्म पहुंचाएंगे जितना कि ज़रूरी है। नेक्स्ट, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी में अब हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 100, जिसमें कि आप किसी की डेथ भी कॉज कर सकते हैं। तो इसमें सेक्शन 99 के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको तो आप ध्यान रखेंगे ही, लेकिन इसमें कुछ ऐसे ओकेजन्स हैं जिसमें कि आप वाइल एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। वो कौन कौन से हैं? पहला, असॉल्ट कॉजिंग एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, या फिर कॉजिंग एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट विद इंटेंशन। नेक्स्ट है असॉल्ट विद इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप। नेक्स्ट, विद इंटेंशन टू ग्रेटिफाई नेचुरल लस्ट। नेक्स्ट, assault with intention of kidnapping or abducting, assault with intention of wrongfully confining a person। ध्यान रखिएगा इसमें wrongful confining है, wrongful restraint नहीं है। तो आपका ये प्री में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट 101 सेक्शन ये बात करता है कि व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। 100 में हमने बात की थी कि जिसमें आप डेथ कमिट कर सकते हैं, 101 में अदर देन डेथ आप क्या कर सकते हैं। तो इसमें बाकी अदर सर्कमस्टांसिस में जो डिफेंडर है मे कॉज एनी हार्म एक्सेप्ट डेथ, डेथ के अलावा वो कुछ भी उसे मार पिटाई जो है अपने डिफेंस में वो कर सकता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम 102 सेक्शन नंबर 102, जो कि बात करता है कि कमेंसमेंट एंड
कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, कि जो राइट जो है प्राइवेट डिफेंस का वो कब स्टार्ट होगा और कब तक वो कंटिन्यू होता रहेगा। तो जब तक रहेगा एज सून एज द रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू बॉडी अराइजेज एंड कंटिन्यूज टिल द एप्रीहेंशन कंटिन्यूज। तो जितनी देर तक डर बना रहेगा उतनी देर तक जो आपके पास राइट है प्राइवेट डिफेंस का वो कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 106 सेक्शन की, जो कि बात करता है कि भाई आप डेडली असॉल्ट भी कर सकते हो वेयर देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। ये भी बहुत बार आपका प्री में क्वेश्चन पूछा गया है इनोसेंट पर्सन से रिलेटेड, सेक्शन नंबर 106 का। इसमें क्या है कि इन अ केस ऑफ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ इफ डिफेंडर कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट विदाउट रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन ही मे इवन रन दैट रिस्क। वो भी रिस्क ले सकता है। ठीक बात है कि अगर इससे कोई इनोसेंट भी मारा जाए, जैसे कि मोब वगैरह में होता है, तो उसमें ऐसा कर सकते हैं, तो उसमें आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट मिल जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, जिसमें सबसे पहला जो सेक्शन है वही जो सेक्शन 97 जो कि दोनों की बात करता है। तो बॉडी के बारे में हम बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं प्राइवेट की। द राइट टू डिफेंड द प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, और वो खुद की हो या फिर किसी और की हो, तो वो आपको मिल जाएगी अगेंस्ट एनी ऑफेंस ऑफ या फिर अटेम्प्ट, या तो ऑफेंस कमिट हो रहा हो या फिर अटेम्प्ट। किस किस में? थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास। तो ये भी आपके प्री में बहुत बार पूछ लिया जाता है, जैसे कि थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास है, तो इसकी जगह आपको जैसे कि साथ साथ में दे दिया क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। ठीक बात है, तो वो आपको रूल आउट करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी में सेक्शन नंबर 105 की कि आपका ये जो राइट है कब तक कंटिन्यू रहेगा। तो इन केस ऑफ थेफ्ट, जैसे कि हमने 97 में 4 चीज़ों के बारे में पढ़ा, थेफ्ट, रॉबरी, क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ, और एक और एड ऑन हो जाएगा इसमें हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। तो इसमें आपकी जो ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो आपका कब तक कंटिन्यू रहेगा। तो थेफ्ट के केस में ऑफेंडर हैज इफेक्टेड हिज रिट्रीट विद प्रॉपर्टी और असिस्टेंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी इज ऑब्टेन्ड और प्रॉपर्टी इज रिकवर्ड। 3 है थेफ्ट के केस में कि जो ऑफेंडर है, एक तो वो प्रॉपर्टी से जा चुका है, नेक्स्ट पब्लिक अथॉरिटी की आपने असिस्टेंस हेल्प जो है वो ले ली है, और थर्ड प्रॉपर्टी रिकवर्ड हो चुकी है। तो यहीं तक आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट एग्जिस्ट रहेगा। नेक्स्ट रॉबरी के केस में ऑफेंडर या तो कॉज कर चुका है, मतलब कर चुका है, अटेम्प्ट कर चुका है टू कॉज डेथ, हर्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, और एज लॉन्ग एज फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ। ध्यान रखिएगा वर्ड इंस्टेंट इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर क्या होता है मेंस में या फिर कभी कभी प्री में भी इसी में घुमा देते हैं, इंस्टेंट डेथ या इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट पर्सनल क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ, सॉरी इंस्टेंट क्या कहते हैं, इंस्टेंट रिस्ट्रेंट के चक्कर में जब तक आपका ये फियर रहेगा आपके पास, ये जो राइट है ये कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ में एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कंटिन्यूज इन द कमीशन ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ। और इसमें लास्ट है आपका हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, जब तक कि वो हाउस ट्रेसपास विच हैज़ बिगन बाय सच हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यूज, जब तक कि वो हाउस ब्रेकिंग में रहेगा तब तक आपका राइट ऑफ डिफेंस जो है वो कंटिन्यूड रहेगा। नेक्स्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी में हम बात करते हैं सेक्शन 103 की। जैसे हमने सेक्शन 100 में बात की थी कि यहाँ पर बॉडी के लिए जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो एक्सटेंड हो जाता है टू कॉजिंग डेथ, ऐसे ही 103 में बात की गई है प्रॉपर्टी को लेकर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच एक्सटेंड टू कॉज डेथ। वो किस किस केसेस में है? रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, मिसचीफ बाय फायर टू एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल यूज्ड एज ह्यूमन ड्वेलिंग और एज प्लेस ऑफ कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी। ध्यान रखिएगा हाउस ब्रेकिंग अगर लिखा हुआ है सिर्फ या फिर मिसचीफ लिखा है तो आप डेथ कॉज नहीं कर सकते। मिसचीफ तभी बाय फायर टू एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल यूज्ड एज ह्यूमन ड्वेलिंग और एज अ प्लेस ऑफ कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पर तो आप डेथ कॉज कर सकते हैं, बट इन केस यहाँ पर अब अगर बात करें कि थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास अंडर सर्कमस्टेंसेस कॉजिंग रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, आप उनको मार सकते हैं। ठीक बात है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम सेक्शन नंबर 104 की इन अदर केसेस द राइट एक्सटेंड्स टू एनी हार्म अदर देन डेथ।
जैसे कि हमने इसमें बात की थी 101 में, यहाँ पर बात की गई है 104 में प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब कुछ केस लॉज की बात करते हैं, लीडिंग केस लॉज की। एक केस था दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की थी, प्रिंसिपल्स इशू किए थे टू गवर्न द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। इसमें जो फर्स्ट है वो है आपका सेल्फ प्रिजर्वेशन इज ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय द क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ ऑल सिविलाइज्ड कंट्रीज। के सेल्फ प्रिजर्वेशन जो है ये हर एक सिविलाइज्ड कंट्री में एक क्या है, ड्यूली रिकॉग्निशन इसे मिल चुकी है। और ये जो आंसर है ये पूरा प्राइवेट डिफेंस पर, ये अगर आप मेंस में ऐसे लिख कर आएंगे तो आप यकीन कीजिए आपको बहुत 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 अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और केस लॉज हैं ही इसमें, और केस लॉज की गाइडलाइंस अगर आप लिख देंगे तो बहुत अच्छा होगा। Next, the right of private defense is available only when the person is under necessity to tackle the danger and not of self creation। जो right of private defense है वो उसका खुद का self create नहीं होना चाहिए, वो necessity होनी चाहिए कि हाँ भाई I am in the danger and I need the right of private defense। Next, only a reasonable apprehension is enough to exercise the right of self defense। It is not necessary that there should be an actual commission of the offense to give rise to the right of private defense। apprehension, अगर आपको डर है उसमें भी आप right of self defense को आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। यही नहीं है कि एक्चुअल कमीशन कि आप पहले आपको वो चक्कू मारेगा तभी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करेंगे, नहीं, अगर वो अटेम्प्ट भी कर रहा है तब भी आप वो एक्सरसाइज राइट टू प्राइवेट डिफेंस का ले सकते हैं। Next, the right of private defense commences as soon as reasonable apprehension arises and continues till the time such apprehension exists। ठीक, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ पर्सन अंडर असॉल्ट टू यूज हिज डिफेंस इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर, क्योंकि हर एक केस के नेचर ऑफ द एक्ट और जो फैक्ट्स होते हैं सब अलग होते हैं। तो प्राइवेट डिफेंस में हम जो असॉल्ट करने वाला जो हम डिफेंस पे जो असॉल्ट करता है, हम उसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक्ट करेगा। ठीक, इन प्राइवेट डिफेंस द फोर्स यूज्ड बाय द एक्यूज मस्ट बी रीजनेबल एंड नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सन और प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, इफ द प्रॉपर्टी डज नॉट इफ द एक्यूज डज नॉट प्लीड सेल्फ डिफेंस जो ये आपका हक है, आपको ये नहीं है कि आपको मांगना पड़ेगा सेल्फ डिफेंस। ठीक है, कोर्ट जो है वो खुद भी कंसिडर कर सकती है अगर एविडेंसेस के बेसिस पर कि हाँ भाई हो सकता है कि भाई ये इसने एक्ट अंडर सेल्फ डिफेंस कर लिया हो। Next, there is no need for the accused to prove beyond reasonable doubt that the right of private defense existed। ठीक है, तो एक्यूज को इतना नहीं है कि उसे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट पे जाना पड़ेगा अपना ये राइट कंसिडर करने के लिए। अब केस की बात करते हैं मोहिंदर पाल जॉली वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें क्या था, जो वर्कर्स थे फैक्ट्री के वो ब्रिक बैट्स थ्रो कर रहे थे फ्रॉम गेट्स के बाहर से। ठीक है, गेट के बाहर से वो ब्रिक्स फेंक रहे थे। और देखिए इसमें क्या करता है फैक्ट्री ओनर, वो एक रिवॉल्वर चला देता है कॉज द डेथ ऑफ अ वर्कर। तो इट वॉज हेल्ड दैट दिस सेक्शन डिड नॉट प्रोटेक्ट हिम एज देयर वॉज नो एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। जब डेथ और ग्रीवियस हर्ट का एप्रीहेंशन था ही नहीं तो उसने रिवॉल्वर क्यों चलाई। तो देखा आपने, प्रोपोर्शनल ही उसको एक्ट करना था। अगर वो ब्रिक बैट्स फेंक रहे थे तो उनको धमकी देता या कुछ कहता, रिवॉल्वर नहीं उसे यूज़ करनी चाहिए थी, डेथ कॉज नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट, जस्सा सिंह versus State of Haryana. Supreme Court held that the right of private defense of property would not extend to the causing of the death of the person who committed such acts if the act of trespass इज इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ओपन लैंड। अगर ट्रेसपास ओपन लैंड में हुआ है तो आप किसी की डेथ नहीं कर सकते, क्योंकि ओपन लैंड है, आप पब्लिक अथॉरिटीज़ के पास रिकॉर्ड्स कर सकते हैं। अगर हाउस ट्रेसपास हुआ है तभी आप उसमें रीजनेबल कॉज कर सकते हो कि भाई डेथ और ग्रीवियस हर्ट कर सकते हो, जो कि ऑफेंसेस इन्यूमरेट किए गए हैं अंडर सेक्शन 103। तो 103 का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए। नेक्स्ट केस है नंद किशोर लाल वर्सेस एम्परर। इसमें क्या होता है कि जो एक्यूज होते हैं वो सिख होते हैं, मतलब ज़्यादा सिख्स हैं तो एक्यूज है इसमें, एक्यूज वर द सिख्स, और उन्होंने एक मुस्लिम मैरिड वुमेन को एबडक्ट कर लिया था और उसको सिखिज़म में कन्वर्ट करवा दिया था। 1 साल के बाद उसके जो विमेन के हस्बैंड के रिलेटिव्स हैं वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि भाई चलो भाई वापस चलो। तो एक्यूज जो होते हैं वो भी मना कर देते हैं, और इवन जो ये विमेन होती है ये भी मना कर देती है कि भाई नहीं, आई डिड नॉट वांट टू गो। तो वो अपनी अनविलिंगनेस शो करती है टू रीजॉइन हर मुस्लिम हस्बैंड। देयर अपॉन जो हस्बैंड के रिलेटिव हैं वो उसको बाय फोर्स लेकर जा रहे होते हैं, और जो एक्यूज हैं वो इस अटेम्प्ट को रेजिस्ट करते हैं, और इसकी वजह से जो उस विमेन को ज़बरदस्ती लेकर जा रहे होते हैं उनमें से एक को वो
सर पे वो मार देते हैं, विच रिजल्टेड इन हिज डेथ। तो इसमें ये हेल्ड किया गया बाय द कोर्ट दैट द राइट ऑफ द एक्यूज टू डिफेंड द विमेन अगेंस्ट हर असाइलेंट्स एक्सटेंडेड अंडर दिस सेक्शन टू द कॉजिंग ऑफ डेथ एंड दे हैड देयरफॉर कमिटेड नो ऑफेंस, कि भाई इस राइट को एक्सरसाइज करने का उनके पास पूरा हक था, वो डेथ कॉज कर सकते थे। तो कंक्लूजन जो है इसका वो यही है कि सेल्फ डिफेंस इज रिगार्डेड एंड परसीव्ड एज इट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू शील्ड हिज बॉडी, समवन एल्स और प्रॉपर्टी, पर्टिकुलरली व्हेन द प्लान ऑफ एक्शन टू ओपन अथॉरिटी इजंट एक्सेसिबल। जब आपके पास अथॉरिटी के पास रिकोर्स करने का एक्सेस नहीं है, कि आप उनके पास नहीं पहुंच सकते, तो ये बहुत एक अच्छा फंडामेंटल राइट है टू शील्ड। ठीक, तो द सेड राइट इज प्रैक्टिस अगेंस्ट द अटैकर। और जो प्रिविलेज है प्राइवेट डिफेंस का, बीइंग अ प्रोटेक्टिव राइट, इज प्रिंसिपली इंटेंडेड टू बी प्रिवेंटिव इन नेचर। ये प्रिवेंटिव इन नेचर है, ना कि प्यूनिटिव। प्यूनिटिव मतलब पनिशमेंट, इसके लिए आपको पनिशमेंट नहीं बल्कि प्रिवेंटिव है ये पर्टिकुलर जो ये प्राइवेट डिफेंस का जो प्रिंसिपल है। ठीक बात है। तो ये भी आपका प्री में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इट इज़ प्रिवेंटिव इन नेचर और प्यूनिटिव। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा प्रिवेंटिव। तो आई होप ये राइट इन प्राइवेट डिफेंस पे जो ये ओवरव्यू है ये आपको समझ में आया होगा। और टारगेट ऑफ आईक्यू चैनल को आप प्लीज़ डेली बेसिस पर देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसमें डेली वीडियोस अपलोड हो रही हैं रिगार्डिंग वेरियस स्टेट जुडिशरीज एंड एपीओ एग्जाम, एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो as I have explained it so well. Thank you for watching my video. Thank you very much.